Good morning. Good morning. Good morning. स्क्रीन विजिबल है सभी को? प्लीज कमेंट। वॉइस ऑडिबल है? स्क्रीन विजिबल है? प्लीज कमेंट। क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है? ऑडिबल है? आवाज जा रही है? सर, ऑडिबल एंड विजिबल, यस। ओके। था 3 सवाल थे यहाँ पे। ओके, ये इन 3 सवालों का आंसर करना था कि नंबरिंग करने हैं, इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, 3 तीनों के लिए आंसर करें। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आंसर करें। इसमें नंबरिंग करना था। कल हमने सवाल दिया था, आपको बोला था कि होमवर्क है ये, आप लोग करेंगे। चलिए बताइए। सेकेंड के लिए A to B, थर्ड के लिए B to C। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो बाबा। फर्स्ट के लिए C to A, फर्स्ट के लिए C to A। कृष्णा, कृष्णा एक बार फिर से देख के बताओ। ए के लिए A to C। या अल्लाह, क्या कर रही है? साक्षी, शी, साक्षी। 2 का B to C, B to C। ओके, पता नहीं क्या क्या पढ़ ली, कहाँ पढ़ लिए तुम लोग ये सब? पहले तो प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं, प्रिंसिपल चेन मिल जाएगा फिर नंबरिंग करने हैं। ऐसे नंबरिंग नहीं करना है। बिना प्रिंसिपल चेन के नंबरिंग किसका करोगे? पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं, फिर नंबरिंग करना है। (43) इट्स काउंट इज 43। काफी लोग 2 का B to A, B to A। ओके,
2 का ए टू सी, अल्लाह, ए टू सी भी जा सकता है क्या? 1 2 3, 1 2 3, हाँ जा तो सकता है बाबा, कोई हर्ज नहीं। ए टू सी, सॉरी, 3 का सी टू बी, सी टू बी, सी टू बी, पता नहीं तुम लोग क्या क्या कर रहे। चलो मैं सॉल्व करता हूँ अब, चले ध्यान दे इधर, मैं सॉल्व करता हूँ, देखो किसका क्या गलती है उसको करेक्ट करो। चलो, तो पहले वाले के लिए हमें चेक करने हैं, पहले वाले के लिए चेक करने चलूँ मैं, तो देखिए कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास। मैं यहाँ से चला, कोई सा भी एक चलूँ, यहाँ से चला तो दोनों में से किसी भी एक को ले सकता हूँ, तो मैंने इस वाले को ले लिया। अब मैं इसके आगे चलता हूँ यहाँ पे, तो इधर 1 2 3 है और इधर 2 है, तो ये तो नहीं लूंगा, इसके आगे बढ़ूंगा। तो ए टू सी या ए टू बी, दोनों में से कोई भी चेन लिख सकते हैं, ए टू सी या सी टू बी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ही प्रिंसिपल चेन में आ सकता है। तो आप किसी को भी काउंट कर लीजिए, तो मैं ए टू सी को काउंट कर रहा हूँ, आप ए टू बी भी काउंट कर सकते हैं और ए टू सी भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं ए टू सी काउंट कर रहा हूँ, किसी भी को काउंट करके नाम लिखेंगे, नेम लिखेंगे, सेम आएगा। अभी नोमेनक्लेचर आप सीख जाएंगे आज, वैसे कल ही लास्ट क्लास में ही आपको नाम लिखना बता दिया है, आप नेम लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ, बाद में आप लोग नेम लिख करके चेक कर लें कि जो मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रिंसिपल चेन 2 सेम आ जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए सी और बी सी दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं, तो नेम सेम आएगा, तो आप नेम लिख करके चेक कर सकते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे बताया आपको कि एसी लेना है या सीबी लेना है, दोनों में से किसी भी एक को ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज आ जाएगी। तो वी आर कंसीडरिंग ए सी, एसी कंसिडर करने के बाद अब देखिए नंबरिंग करना है, अब प्रिंसिपल चेन मिल गया है, देन वी हैव टू गो फॉर नंबरिंग। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं चलता हूं, तो अगर यहां से चलूं मैं, तो सेकंड पे एक ग्रुप अवेलेबल है, यहां से चलूं तो सेकंड पे कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब नंबरिंग कहां से होगी, इस साइड से होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या किसी को इसमें दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछेंगे, जिनको दिक्कत नहीं है वो इसको नोट करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आप नोट करें। चलो, आई थिंक दिक्कत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आने के बाद फर्स्ट काम क्या करने हैं, प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं, किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, यहां से यहां पे चला, दोनों सेम जैसे हैं, तो किसी भी एक को ले सकता हूं, तो मैंने बी को लिया, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा कि बी और सी और बी सी और ए इसी में से काउंट करने, इसको तो मैंने मेंशन ही नहीं किया था। चलो, क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहां से चला, तो चलो यहाँ पे ये और ये दोनों सेम चेन है, तो कोई बात नहीं, तो इसको लेना पड़ेगा। तो अब इसके आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पे आ जाइए, 1 2 3, कितने हैं इस साइड? 3 है, 1 2 3, कितने हैं इस साइड? भी 3 है। इधर 1 2 3 4 5, मतलब दिस साइड, इस जंक्शन के अबाउट मैं देखूं तो इस साइड कितने हैं? 5 हैं, इधर 3 है और इधर 3 है। तो ये तो क्लियर है कि ये तो हमें मेंशन करना ही करना है। अब इन दोनों में किसी एक को चूज करने हैं, ये क्लियर है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तब इन दोनों में से किसी भी एक को चूज करने हैं। तो अब मैं देखता हूं कि मुझे ये फिक्स है कि जो प्रिंसिपल चेन है, तो यहां से लेकर के यहां तक तो प्रिंसिपल चेन का पार्ट होगा ही होगा। अब आगे चेक करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, मैं ए टू बी और ए टू सी दो ऑप्शन लिख लेता हूं। ए टू बी में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन आए थे, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल रखा है 3 और 3 तो सेम ही कार्बन आने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टेप आप नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा। दूसरा, अब जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए,
if two chain have same number of carbon, then only we proceed to number of substitution. अब मैं ए बी में नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन काउंट करता हूं, तो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो पहला सब्सटीट्यूशन ये हो गया, दूसरा सब्सटीट्यूशन ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया, तीसरा सब्सटीट्यूशन ये ग्रुप हो गया। तो तीन सब्सटीट्यूशन है मुझे ए टू बी चलने में। We are getting three substitution when we move from A to B. Now we are moving from A to C. Now we can see first substitution here, second substitution here, यहाँ पे आया, दूसरा ये पूरा ग्रुप हो गया, third substitution is this one and fourth substitution is this one. We have four substitution. Now we have to decide which one is the principal chain. तो हमने आपको बोल रखा है if number of carbon is same, then the chain which have maximum number of substitution are considered to be is considered to be principal chain. तो कौन सा चेन आ गया प्रिंसिपल चेन? तो AC will be the principal chain. तो पहला चीज हमने क्या किया, प्रिंसिपल चेन को ढूंढा। Now after finding the principal chain we have to go for numbering. तो अब अगर मैं नंबरिंग के लिए चलता हूं, अब देखिए नंबरिंग कहां कहां से कर सकते हैं इस वाले में। तो अगर मैं यहां से चलूं तो फर्स्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, यहां से चलूं सेकंड कार्बन पे, यहां से चलूं सेकंड कार्बन पे नो सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है? किसी को भी डाउट है इस चीज में तो आप पूछिए। अभी किसी को भी डाउट है तो पूछिए, नहीं है डाउट तो आप इसको नोट करें। किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट, अदरवाइज प्लीज नोट इट। Not understood. Some students are telling me that they don't understand. Okay, Aditya, what you didn't understood? बताएंगे आपको क्या समझ में नहीं आया? What you did not understand? किस पार्ट को मुझे बताना है? I covered two things. First, go for the principal chain. Then I went for the numbering. Then please tell me which part I had to explain again. Explain again. Yes, it's good. I will explain again. But which part? Whether I have to explain the principal chain or whether I have to explain the numbering. Don't tell me कि explain whole slide. नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग के पार्ट पे आ जाइए। नंबरिंग के लिए आपको बताया हमने कि क्या करने हैं, दो फिंगर एक यहां रखो और एक यहां रखो, दोनों से एक साथ काउंट करना चलेंगे। तो मैं यहां से चलूं तो यहाँ पे मुझे सेकेंड कार्बन पे ही एक ग्रुप से एक सब्स्टिट्यूशन दिख जाता है, यहाँ पे सेकेंड पे चला तो मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखता है। तो जो नंबरिंग का पहला रूल है वो क्या कहता है कि जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन आपको पहले मिल जाए, नंबरिंग उधर से ही करेंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। तो मैं इधर से चला तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूशन थर्ड कार्बन पे मिलता है और इधर से चलूं तो पहला सब्स्टिट्यूशन सेकेंड कार्बन पे मिलता है, इसलिए हमने नंबरिंग यहां से की है। दूसरा तरीका है, अगर आप इसमें भी कंफ्यूज करते हैं तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हमने आपको बताया है कि कैसे अप्लाई करने हैं। तो आप दोनों तरीके से अप्लाई कीजिए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो CAC और CA दोनों के लिए ऑब्वियसली मैं यही तो एक्सप्लेन किया हूं। सर, विल द प्रिंसिपल चेन आल्सो डिपेंड ऑन विच चेन हैज मोर सब्स्टिट्यूशन देन अदर? बाबा मैं कल से यही एक्सप्लेन कर रहा हूं, रूल नंबर 2 यही तो बताया है कि पहला रूल क्या लगाने हैं,
अभी हाइड्रोकार्बन अल्केन में पहला रूल हमें क्या लगाने हैं, पहला रूल लगाना है कि किसके पास कार्बन ज्यादा है, किस चेन में कार्बन ज्यादा है। अगर दो चेन का कार्बन सेम हो जाता है, अगर दो चेन का कार्बन सेम हो जाता है, तब हम कहां पे चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। क्लियर है, अगर कार्बन सेम होता है तभी हम सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। समझ गए, ऑब्वियसली वो एक्सप्लेन करेगा। चलो दूसरा मैंने क्या बता रहा था, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन टूल बता रहा था ना। एक तो मैंने आपको सीधा बोला कि आप सीधा सिंपली कैसे कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन टूल लगा सकते हैं। अब एसी के लिए अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, नंबरिंग एसी के लिए मैं करूं तो मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एसी में जो सेट बन रहा है वो हमें क्या कह रहा है, पहला थर्ड पे आ रहा है, दूसरा सिक्स पे आ रहा है, तीसरा सेवन पे आ रहा है, फिर एट पे आ रहा है। सी ए पे चला तो पहला कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड पे आ रहा है, दूसरा कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, तीसरा कहाँ पे है, फोर्थ पे है, और चौथा कहाँ पे है, सेवन पे है। तो lowest set of locant rule is applicable up to the first point of difference. See, first is the ये पहला वाला जो है first locant is the first point of difference. पहले ही locant पे हमें डिफरेंस मिल गया है। तो कौन लोवेस्ट है इन दोनों में, अगर जहां भी डिफरेंस मिल जाए उसके आगे को हम कंसिडर नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये पहला लोकेंट ही यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सो वी हैव टू चूज द लोवेस्ट सेट। तब इन दोनों में लोवेस्ट सेट कौन सा है, तो ये वाला सेट लोवेस्ट है। तो नंबरिंग कहां से होगी, सी टू ए से नंबरिंग होगी, सी से ए नंबरिंग होगी। क्लियर है आदित्य, क्या क्लियर है, प्लीज कमेंट। एंड ओंकार, व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, समझ में आया आपको जो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या आपने समझा या नहीं, प्लीज कमेंट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर, यस सर, अंडरस्टैंड। ओके ओंकार, यस सर। यू एंड यू, व्हाट यू वांट टू आस्क साक्षी, शी, अच्छा अंडरस्टैंड, ओके 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 ओके, मुझे लगा तुम कोई और नॉमेनक्लेचर चालू कर दिए क्या। हम्म, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हमें प्रिंसिपल चेन ढूंढना होगा। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, मीन्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सी and going to the first, this is the first junction. We have two carbon this side and one carbon this side, so I eliminate this one. ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने, कुछ भी दिक्कत हो आप पूछेंगे अभी। क्लियर है, तो ध्यान से सुनिए। तो मैंने पहला जंक्शन ढूंढा आफ्टर फाइंडिंग द, ठीक है बेटा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, आ जाओ साक्षी, होता है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, इसको सुनो, इस सवाल को पहले सुनो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज सुने। आपको कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो अब अभी पूछेंगे, क्योंकि इसके बाद फर्दर सवाल इस पे नहीं है, तो प्लीज लिसन। तो मैंने पहला जंक्शन ढूंढा, जंक्शन ढूंढने के बाद हमने काउंट किया, दिस साइड वी हैव टू कार्बन एंड दिस साइड वी हैव ओनली वन कार्बन। तो मुझे चूज करने हैं वन कार्बन या टू कार्बन। तो हमने बोला कि जो लोअर ब्रांच है उसको इलिमिनेट करने हैं, ध्यान रहे, लोअर ब्रांच को इलिमिनेट करने हैं और हायर कार्बन वाले ब्रांच को कंसिडर करने हैं। सो आई इलिमिनेट दिस वन एंड कंसिडर दिस वन।
Now I move to this point. It is also a junction. Now I count 1 2 3। तो अब की बार यहाँ पे 3 है इस साइड, यहाँ पे 2 है इस साइड, और इधर देखो तो 3 से ज्यादा हमको ऑलरेडी दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इधर काउंट नहीं किया। तो अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या पता चला कि ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, तो मैंने इसको इलिमिनेट किया और इस वाले को कंसिडर किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब देखो 1 2 3 4, तो इधर कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे काउंट करके देखता हूँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इस साइड 5 हैं, इस साइड 4 हैं। तब मैं सोचो इधर भी काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4, इधर भी कितने हैं? 4 हैं। तो अब ये तो फिक्स हो गया कि बाबा इसको तो सर मेंशन करना ही करना है, जो लोअर चेन है उसको तो मेंशन करना ही करना है। अबव वाले में से किसी एक को चूज करने हैं। क्लियर है? तो अब मैंने क्या किया, मैं फटाफट चेन लिख लेता हूं, B2C और B2A, इन दोनों में से कोई एक, बी सी और बी ए दोनों में से कोई एक होगा। नंबर ऑफ कार्बन दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि हमने काउंट कर रखा है 5 और यहाँ पे 6, तो इधर भी 10 और इधर भी 10, तो दोनों में कितने आएंगे? 10 कार्बन आएंगे। किसी को दिक्कत है तो काउंट कर लो, 10 कार्बन ही होंगे, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों में 10-10 कार्बन है, सभी का 10-10 कार्बन तक आ गया होगा कि दोनों साइड कितने हैं? 10 कार्बन ही है, तो दोनों ही कार्बन 10 है। तो अब जब कार्बन सेम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, तब क्या करने हैं? तो हमें सब्स्टिट्यूशन देखने हैं कि कितने सब्स्टिट्यूशन, कितने सब्स्टिट्यूशन किस साइड हैं। तो अगर देखूं मैं B2C पे, तो B2C पे चलो मैं यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे एक पहला सब्स्टिट्यूशन आ गया, 7 दूसरा सब्स्टिट्यूशन, 8 तीसरा सब्स्टिट्यूशन, मीन्स B2C हैव 3 सब्स्टिट्यूशन। और B से A पे चलूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 सॉरी 6 पे ये पूरा का पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूशन, 7 पे ये पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूशन, मीन्स वी हैव 2 सब्स्टिट्यूशन। अब क्लियर है आपको कि B2C और B2A में प्रिंसिपल चेन हमारा कौन सा होगा? तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, तो सर जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाते हैं, तो सर जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा वो चेन हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल चेन होगा। तो मैं देखा सब्स्टिट्यूशन किसके पास ज्यादा है, तो B2C के पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे? B2C इज द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन कौन सा हो गया? B2C आ गया। अब B2C जब प्रिंसिपल चेन बन गया, तो नंबरिंग के दो ऑप्शंस हैं, B2C और C2B। अब हमें क्या करने हैं? सब्स्टिट्यूशन काउंट करने हैं कि किधर से सब्स्टिट्यूशन पहले आ रहा है। तो मैं यहां से देखूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है। यहां से देखता हूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इधर से सब्स्टिट्यूशन क्या है? पहले आ रहा है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन सी के साइड से पहले आ रहा है, तो नंबरिंग क्या होगी? C2B होगा। क्लियर है? अगर तुमको इस स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है कि किधर से पहले आ रहा है, तो क्या करोगे तुम? ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाला रूल लगा देंगे। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाले रूल से आपको मिल जाएगा कि कौन सा सेट छोटा है। क्लियर है? अब यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी डाउट है प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने में या नंबरिंग में, वो अभी पूछेंगे। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज नोट करें, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके ओके, इट्स गुड। टू सब्स्टिट्यूशन, हाँ 2 ही सब्स्टिट्यूशन है उसपे। चलो, डाउट है तो पूछना चालू करो, नहीं है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। नोटेड, वेरी गुड प्रणव, बहुत अच्छे। नोटेड विश्वजीत, नो डाउट, नोटेड एंड क्लियर, वेरी गुड।
क्लियर एंड नोटेड, सानिका गुड, क्लियर सर, साक्षी, साक्षी, ओके साक्षी, हर्ष नोटेड, कंटिन्यू, हर्ष पटेल, ओके 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 ओके, लेट मी कंटिन्यू। चलिए, तो ये कल हमने कवर कर लिया था। सर सेकेंड एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या नेटवर्क प्रॉब्लम था? इरशाद, अगर आता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। कमलेश, प्रिंसिपल चेन का फिर से एक्सप्लेन करो ना वे, स्विच क्वेश्चन, कमलेश स्विच क्वेश्चन सेकेंड हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, थर्ड वाला का बताओ, अगर थर्ड वाले में है तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। थर्ड वाला सवाल, अभिषेक, अभिषेक, कमलेश, सॉरी कमलेश, किस क्वेश्चन का प्रिंसिपल चेन एक्सप्लेन करना है? हाँ बाबा, रिकॉर्ड हो रहा है, वो आ गया होगा, कल का लेक्चर आ रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। थर्ड का, ओके। देखो कमलेश, हमने क्या बताया है कि यहां से B to C पे चला तो हमारे पास 10 कार्बन है, और B to A चला तो भी क्या है, 10 कार्बन है। तो हमने जो रूल पढ़ा था, फर्स्ट रूल था प्रिंसिपल चेन के लिए कि नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होगा वो हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। तो यहाँ पे B to C और B to A दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, तब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे मूव करते हैं कि किस चेन के पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? तो हमने देखा कि B to C के पास 3 सब्स्टिट्यूशन है, वहीं B to A के पास 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल चेन बन जाएगा। तो B to C के पास 3 सब्स्टिट्यूशन है, मतलब B to C क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया है। अभी क्लियर है? क्लियर है तो बताएं, नहीं है तो भी बताएं। क्या ये क्लियर है कमलेश? जल्दी बताओ ये क्लियर है या नहीं, फिर मैं आगे प्रोसीड करें। कल ये हो चुका था, ये वाला हमने करा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर क्लियर है, ओके। तो ये वाला भी करा दिया था, उसके बाद ये सवाल दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको हमने होमवर्क दिया था कि इसका नोमेनक्लेचर आपको करने हैं। तो आई थिंक सभी लोगों ने किया होगा नोमेनक्लेचर। तो आप चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं कि आंसर क्या है इसका। 4 इथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, बाबा गलत हो गए। 4 इथाइल, अच्छा नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हो सकता है एक दो क्या हो गए। 4 इथाइल 3 मिथाइल, ओके ओके। 5, 5 प्रोपाइल, ना बाबा, नहीं बाबा। 3 4 मिथाइल ऑक्टेन, चलो 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 चलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट वेट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। चलिए चलिए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान दें यहाँ पे। सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं। मैं काउंट करना चाहता हूँ, मुझे दिख रहा है
कि यहाँ से चलो या यहाँ से चलो। ओके ओके, आप लोगों ने कमेंट किया, इट्स गुड, हो सकते हैं काफी लोगों के सही हैं, बट मुझे अभी तक कोई भी सही जवाब दिख नहीं रहा। 4 5 में होगा, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं है। आपने जो करेक्ट लिखा है, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट यस यस ETHYL, ठीक है स्पेलिंग का थोड़ा रॉन्ग है, ETHY इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन, इट इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक करेक्ट है। चलो ठीक है, वो मैंने बताया नहीं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसको करेक्ट आंसर दें, मगर जो मेरा एक्सपेक्टेड था कि आप सब्स्टिट्यूशन काउंट करके बता पाएंगे, वो काफी लोगों ने सही काउंट के बताया है, मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। ओके, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। चलो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं, अब आप लोग इस पे ध्यान देंगे, अभी सभी लोग ध्यान देंगे। तो मैं प्रिंसिपल चेन ढूंढने चल लूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये ए बी और सी, तो या तो ए बी या ए सी, इनमें से मतलब इन्हीं 3 ब्रांचेस दिख रहे हैं जो प्रिंसिपल चेन हो सकता है। वो सवाल देख के आपको खुद ब खुद लग जाएगा। मैं काउंट करना चाहता हूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। A to C क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और A to B क्या है, 8 हैं। और B to C देखो, 1 2 3 4 5 6, ये तो और भी कम है। मीन्स क्लियर हो गया कि A to B क्या है, प्रिंसिपल चेन है। प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने के बाद मैं सब्स्टिट्यूशन देखो, कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन है। तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन से पहले हमें नंबरिंग देखना पड़ेगा। तो नंबरिंग के लिए मैं चला, तो अगर मैं A to B चलूं, 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूशन कहां मिला, 3 पे। यहां से चलता हूं मैं, अगर B to A चलता हूं, 1 2 3 4, पहला सब्स्टिट्यूशन कहां मिला मुझे, 4 पे। लोवेस्ट कौन है, 4 वाला लोवेस्ट है, इसलिए हमने क्या बोला, A to B हमारा नंबरिंग होगा। नाउ वी विल स्टार्ट। A to B हमारा नंबरिंग हो गया। नाउ नंबरिंग करके देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करने हैं, तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन लिखना है। तो पहले प्राइमरी सफिक्स, आई एम राइटिंग द प्राइमरी सफिक्स, क्या क्या है। तो मैं देखता हूं, पहले 3 मिथाइल है। ओके, 3 मिथाइल के बाद कौन है, 3 मिथाइल के बाद हमारे पास 4 इथाइल है। 4 इथाइल के बाद कौन है मेरे पास, 5 इथाइल है। क्लियर है, ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो प्राइमरी प्रीफिक्स में कोई भी नहीं है, इसलिए इसको डैश रख देंगे हम। वर्ड रूट मैं चेक करूं तो वी हैव 8 कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, सो वी यूज ऑक्टा। उसके बाद ओनली सिंगल बॉन्ड इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन। और secondary suffix means it will represent functional group and we don't have any functional group, that's why यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अब हमें क्या करने हैं, इसको ऐड करने हैं। तो जब हम ऐड करने चलते हैं तो क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जितने भी सफिक्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने चले, तो मैं देखता हूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूं, 4 इथाइल, फिर क्या लिख सकता हूं, 5 इथाइल, के दोनों सेम है ना, तो किसी को भी लिख लिया एक को। तो हमने देखा कि जिसका लोकेंट कम है उसको पहले लिख लेता हूं। फिर 3 मिथाइल, फिर क्या लिख सकता हूं मैं, ऑक्टेन लिख सकता हूं, ये यहां से कट जाएगा हमारा, ये लिख सकता हूं। तो अभी तक जो बताया है उसके अनुसार अगर आप ये भी लिखते हैं तो ठीक है। 5 इथाइल नहीं समझा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिफ्थ पे देखो ये ग्रुप है ना, ये अवेलेबल है ना, 1 और 2 कार्बन का, तो ये 5 इथाइल आया ना।
अरे 4 पे भी ये इथाइल, ये है ना पूरा ग्रुप, ये एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये एक सब्स्टिट्यूशन हुआ और ये एक सब्स्टिट्यूशन हुआ। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 3 सब्स्टिट्यूशन है, 2 इथाइल है और 1 मिथाइल है। चलो, तो अभी तक के अनुसार ये होना चाहिए कि आपको ये लिखना चाहिए था यहाँ पे 4 इथाइल 5, 4 इथाइल 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। मगर चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रूल क्या कहता है। रूल क्या कहता है, इफ सब्स्टिट्यूशन आर रिपीटेड, if substitution are repeated, then use the prefix like di, tri, tetra, etc. to represent the repetition of substitution। क्या बोला कि सब्स्टिट्यूशन को रिपीट, अगर सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहा है तो उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का यूज करेंगे। चलो, तो अब बैक साइड आऊं, मैं पीछे आऊं, पीछे आऊं तो देखो अब यहाँ पे क्या है, क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पे हमें क्या करने हैं, रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन है तो क्या करने हैं, हमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज करना है। तो लोकेंट का क्या करें, तो लोकेंट मेंशन करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो इथाइल और मिथाइल में इथाइल पहले आएगा। स्टेटमेंट को देखो तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, बट दिस प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा इज नॉट कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि यहाँ पे 2 बार यूज किया है, तो मैं क्या लिखता इसके लिए, डाई इथाइल। तो डाई इथाइल में ये डाई जो है इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, रिपीटेशन को प्रेजेंट कर रहा है। मॉलिक्यूल्स में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन के एक्चुअल नेम को रिप्रेजेंट नहीं करता। डाई जो है वो सब्स्टिट्यूशन के नेम को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है ना, ये क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसके नेम को रिप्रेजेंट करेगा, उसके नेम में कंसीडर किया जाएगा, मगर सब्स्टिट्यूशन के नेम में तो नहीं है ना। सब्स्टिट्यूशन को तो हम लोग इथाइल लिखेंगे, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना चेन पे, इसलिए हमने क्या यूज किया, डाई यूज किया। इसलिए इन्होंने बोला कि जब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालने हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आप लोग ये डाई ट्राई टेट्रा जो रिपीटेशन के लिए यूज किया गया है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल ही मिथाइल से पहले आएगा। तो अब अगर मैं लिखूं तो 4,5 याद करो, बताया था डिजिट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय डैश। तो क्या बोला हमने, 4 एंड 5, 5 एंड 4 मत लिखना क्योंकि वो गलत होगा, क्योंकि लोवेस्ट टू हाईएस्ट चलेंगे। तो 4 टू 5 हो गया, देन डाई, पहला कैपिटल डाई इथाइल, देन 3 मिथाइल, देन ऑक्टेन। अभी बताओ कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ, जिनको नहीं हुआ वो बताए, जिनको डाउट आ रहा है वो बताएं, और जिनको क्लियर हो गया वो प्लीज नोट करें। फिर रूल नंबर 5 पे चलेंगे। जिनको क्लियर नहीं हुआ प्लीज कमेंट करें, जिनको हो गया प्लीज नोट करें। नो सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट, नो राइट, क्या नहीं समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया वो पूछे। व्हाई डिड यू टेक डाई, रीड द स्टेटमेंट। If substitution are repeated, then we use prefix like di, tri, tetra। तो सब्स्टिट्यूशन अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये इथाइल, ये इथाइल, इथाइल 2 बार इथाइल ही है ना, सब्स्टिट्यूशन तो सेम है इथाइल, मगर 2 बार यूज किया है ना, तो 2 बार यूज किया है, इसलिए उसकी जगह पे हमने इसको बार बार लिखने से अच्छा है मैं क्या लिख दूं, डाई लिख दूं। डाई का मतलब ही क्या होता है, 2, मतलब इथाइल 2 बार आया है। आई थिंक अब क्लियर होगा। ऑक्टीन नॉट अंडरस्टैंड, ऑक्टीन नहीं है बाबा, ऑक्टेन है, ऑक्टेन है, ये ए है, ऑक्टेन है ये, ऑक्टीन नहीं है, ऑक्टेन है।
आदित्य ऑक्टेन है वो। यस यस, इट शुड बी ए और ए ही है। ऑक्टेन है ये, मिथाइल ऑक्टेन है बाबा, मैं फिर से लिख देता हूँ नीचे। ऑक्टेन है ये, ऑक्टेन है। ओके सर, क्लियर। किसी को डाउट है अभी भी पूछिए, अगर डाउट है तो पूछिए। किसी को भी डाउट है तो पूछिए। डाइथाइल और 3 के बीच में कोमा क्यों क्यों नहीं लिखा? अरे रूल याद करो, कल क्या बताया था, दो डिजिट्स के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, और डिजिट एंड अल्फाबेट के यूज में क्या यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये अल्फाबेट है ना, एल अल्फाबेट है और 3 डिजिट है, तो इन दोनों के बीच में डैश, 3 और मिथाइल ये डिजिट है और ये अल्फाबेट है, इसलिए क्या यूज किया, डाई यूज किया, डैश यूज किया। आई थिंक ओंकार अभी क्लियर होगा। कोमा कहाँ यूज करने हैं, दो डिजिट के बीच में कोमा यूज करना है, डिजिट एंड अल्फाबेट के बीच में क्या यूज करने हैं, डैश यूज करने हैं। ओके सर, क्लियर क्लियर क्लियर, आई थिंक आप सभी के क्लियर हैं। सो आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट रूल। प्लीज राइट रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 आप लोग नोट करेंगे। वाई 4 इज फर्स्ट रिटेन। ऐसा कोई फिक्स ये नहीं है कि कोई रीजन नहीं है, क्योंकि नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर एक डेवलप्ड सिस्टम है। हमने डेवलप किया जिस तरीके से हमें अच्छा लगा कि हाँ ऐसे इस तरीके से लिखोगे तो आप यूनिक चीज क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरा जो नोमेनक्लेचर है ये पूरा का पूरा क्या है, एक डेवलप्ड सिस्टम है। ओके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 4 से अब लिखने के लिए हम 5 to 6 भी लिख सकते हैं, मगर रैंडम लिखने से अच्छा है कि आप एक सीक्वेंस में लिखो, और सीक्वेंस क्या अच्छा होगा कि हम लोअर टू हायर चले, इसलिए उन्होंने पहले 4 लिखा फिर 5 लिखा। इस तरीके से उन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड की कि हम लोग अगर लोकेंट ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा लोकेंट एक जगह अवेलेबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े को नोट करेंगे। साक्षी, आई थिंक इट विल बी क्लियर। साक्षी, शी, साक्षी क्लियर है तुम्हारा? 4 और 5 क्यों लिखा? चलो, अब ये आपके लिए सवाल हैं, सवाल करना चालू करें, नेम लिखना चालू करें। ओके क्लियर, नाउ राइट द नेम। नेम लिखे और आंसर करें। चलो, 3,3 डाइमिथाइल 3,4, ओके 3,4 मिथाइल हेप्टेन। 3,4 अथर्व गलत है। 3,3 डाइमिथाइल हेप्टेन गलत है। विश्वजीत गलत है। 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ओके 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन विश्वजीत करेक्ट है। 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन साक्षी करेक्ट है। सॉरी, 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन करेक्ट है अथर्व। 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन करेक्ट है, मगर 4 एंड 5 के बीच, 4 एंड डाई के बीच में डैश लगाना था, आप नहीं लगाया, वो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ जल्दी में छूट गया, कोई बात नहीं। चलो, सेकेंड सवाल का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2। 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन करेक्ट है। मानसी 3,4 डाइमे उत्कर्षा, मानसी करेक्ट है।
हर्ष करेक्ट है। हर्ष कैपिटल डी होगा। मृणालिनी करेक्ट है बेटा, मगर कैपिटल डी होगा। कृष्णा, कृष्णई, सॉरी कृष्णई करेक्ट है। एंड सिद्धांत करेक्ट है। मेघराज ओके। 3,4 डाई मिथाइल डाई। और डाई के बाद ए कहाँ से ले आए, ऐसे नहीं लाने हैं। वैसे करेक्ट है पर थोड़ा सा ए बीच में आ गया है। और डाई भी डैश भी यूज कर दियो। मेघराज करेक्ट करो। 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन करेक्ट है। ओम सुनील ओके। डाई डाई डी आई, डाई में सिर्फ डी आई यूज करना है, डी आई ए यूज नहीं करना है। एंड 3,4 ओंकार ठीक है। कमलेश, कमलेश कैपिटल डी होगा और ए नहीं है भाई। डी आई ए कहां से आ रहा है, मैंने सिर्फ डी आई लिखा है, मैंने डी आई ए नहीं लिखा है। चलो सेकेंड का भी आंसर आ गया। 348 123 123 ओके। 3,4 एंड 348 नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अथर्व, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। अथर्व, उसके बाद ओंकार, ओंकार 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन हाँ करेक्ट है। चलो तुमने सारे कैपिटल कर दिए, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहता है। 5,8 डाई मिथाइल, 5,8 डाई मिथाइल फिर नहीं, गलत है, गलत है अथर्व, फिर से गलत है। 3,4,6 गलत है। विश्वजीत गलत है। ट्राई इथाइल 5, वो 5 डाई इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। प्रणव इनकरेक्ट है। विश्वजीत इनकरेक्ट है। ट्राई इथाइल ओके ओके। आई थिंक मई इसका कुछ तो करेक्ट है। 578 578 नो, आई थिंक नंबरिंग गलत था तुम्हारा। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो ध्यान दो इधर, काफी लोग सिर्फ गलत ही गलत भेज रहे हैं। चलो ठीक है, इस पर ध्यान दो। मैं पहले वाले करता हूँ। प्रिंसिपल चेन पता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिया हमने। नेम लिखने चला तो पहले हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन वी हैव टू राइट प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वी हैव टू राइट वर्ड रूट, देन वी हैव टू राइट प्राइमरी सफिक्स, देन वी हैव टू राइट सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में मैं देखूं मिथाइल, मिथाइल 3 मिथाइल, देन 4 मिथाइल। चलो 2 बार मिथाइल आ गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो डैश है। यहाँ पे वर्ड रूट हेप्ट आ जाएगा। चलिए आप इधर ध्यान दीजिए, अब रहने दो, उधर ध्यान दो। हेप्टा आ गया, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐड करने हैं, 2 बार रिपीट किया है तो क्या लिखूं मैं, 3,4 डी कैपिटल आई डाई, METHYL मिथाइल, हेप्ट ए कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एन, तो 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। ये करेक्ट आंसर है पहले का। काफी लोगों ने, सभी लोगों ने करेक्ट ही आंसर किया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलेंगे तो पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं। तो मैं देखू यहाँ से, अगर मैं इस ए बोलता हूँ और इस एंड को बी बोल लेता हूँ और इसे सी बोल लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10। तो ए और बी और ए और सी दोनों में ही, अभी कमेंट करना बंद करें, मैंने बोला कि हो गया, कमेंट करना बंद करें, मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दो। अब फिर नहीं समझ में आए तो आप बताएं। चलिए तो यहाँ पे ए बी भी ले सकता हूं और ए सी भी ले सकता हूं, आप दोनों में किसी को भी लीजिए, आंसर हमेशा सही आएंगे। तो मैंने ए बी कंसिडर किया, तो ए बी हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब मुझे नंबरिंग करने हैं, तो यहां से देखो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला सब्ट्रैक्शन थर्ड पे। यहां से देखो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला सब्ट्रैक्शन थर्ड पे, दोनों का पहला सेम आ गया। फिर यहाँ पे देखूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ पे अवेलेबल है, फोर्थ पे अवेलेबल है,
तो क्या आ गया यहाँ पे, फोर्थ पे पहले आ रहा है, इसमें फिफ्थ पे आने वाला है सेकेंड। तो मतलब ये जो होगा बी टू सी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट देगा। देखो बी से यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे को सेम आ गया। तो यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 4 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो क्या बोला, ये लोवेस्ट सेट आ जाएगा और इधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं तो क्या करें, इधर से भी नंबरिंग करें, इधर से भी नंबरिंग करें, दोनों ही सेट लिखे, फिर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल निकाल के डिसाइड कर ले। तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं सही से, इधर ध्यान दे रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे देखो, मैंने थर्ड पे पहला सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ भी थर्ड पे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इस साइड से फोर्थ पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इस साइड से फोर्थ पे नहीं है, तो इधर से सब्स्टिट्यूशन पहले आ गया, तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें क्या लिखने हैं, अब हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे चलूं तो ये एक मिथाइल ग्रुप है, चलो मैं ना थोड़ा इसको मार्क करता हूं, ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये एक सब्स्टिट्यूशन और ये एक सब्स्टिट्यूशन। तो देखता हूं मैं, तो 3 हमारे पास इथाइल ग्रुप हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन से इथाइल ग्रुप हैं। 3 पे हमारे पास इथाइल है, फिर हमारे पास 4 पे हमारे पास इथाइल है, 4 के बाद हमारे पास 6 पे इथाइल है, उसके बाद क्या है, हमारे पास 5 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, फिर हमारे पास 8 पे मिथाइल है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमारे पास चले तो प्राइमरी प्रीफिक्स, वी डोंट हैव एनी प्राइमरी प्रीफिक्स, तो हमने डॉट दे दिया। वर्ड रूट की बात करें, वी हैव 10, मतलब डेक, क्या यूज करेंगे हम लोग, डेक का यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या आ गए हमारे पास, एन आ गए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड एक भी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स एज अ फंक्शनल ग्रुप, नथिंग इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई इट विल बी डैश। नाउ अब क्या करने हैं, अब हमें सभी को ऐड करके लिखने हैं। तो देखिए ये ट्राई इथाइल है और ये डाई मिथाइल है। ट्राई इथाइल और डाई मिथाइल में ट्राई और डाई को कंसिडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। डाई और ट्राई का दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि इथाइल पहले आएगा। तो मैं क्या लिखूं, 3, 4, 6 ट्राई इथाइल, देन 5,8 डाई मिथाइल, देन डेकेन। दैट इज द करेक्ट आंसर। अभी आप लोग नोट कीजिए, और जिनको नहीं समझ में आया, जिनको डाउट रह गया, वो प्लीज पूछे, प्लीज कमेंट करें कि क्या डाउट है या क्या समझ में नहीं आया, प्लीज जल्दी करें, वी हैव ओनली हाफ एन आवर। 3, 4, 6 ट्राइमिथाइल करेक्ट है, पर टीम अगर कैपिटल में होगा। ऑल क्लियर, गॉट इट सर, क्लियर सर। किसी को भी तकलीफ है तो बताएं। डाइमिथाइल में डी कैपिटल क्यों नहीं है, डाइमिथाइल, अरे मैं क्या बोला कि पहला लेटर, नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी कोई और कैपिटल नहीं होता है। क्या सुन रहे हो तुम लोग, ओंकार ना जाने तुम्हारे क्या क्या कंफ्यूजन आते हैं। एक ही चीज को मैंने 10 बार बता रखा है और उसी चीज को तुम मुझे दोबारा पूछ रहे हो। अरे कितनी बार बताया है कि अगर पहला वर्ड नोमेनक्लेचर का वो कैपिटल होता है, उसके बाद बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे, तो फिर डी क्यों कैपिटल लेंगे हम। एक और क्वेश्चन लेने हैं बाबा, ले रहा हूं, अभी क्वेश्चन और भी हैं। चलिए यहां तक सभी का क्लियर है।
चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करें आप लोग। चलिए ये सवाल है, कीजिए। उसके बाद रूल नंबर 6 पे चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, ये सवाल करके बताएं। चलिए जल्दी से बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। 379 ट्राई मिथाइल, 379 ट्राई मिथाइल 46 गलत है, गलत है प्रणव, गलत है। ना तुमने कहीं डैश यूज किया और बस कोमा यूज किया, डैश की यूज नहीं किया, पहला लेटर कैपिटल भी नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है। दैट्स इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट। जल्दी आंसर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से आंसर करो। आराम से आंसर करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। मुझे अगर एक्स्ट्रा क्लास पे लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा, मैंने किसी को नहीं बोला कि आप जल्दी से आंसर करो। यू टेक योर टाइम, आप आराम से आंसर करो बट करेक्टली आंसर करो। अथर्व, अथर्व इनकरेक्ट भेजा है। ओके 46 डाइथाइल, ओके 46 डाइथाइल 379 ट्राइमिथाइल 5 प्रोपाइल अनडेक। बेटा अनडेक के आगे कुछ तो लिख। 46 ओके मानसी, मानसी प्रणव सही करो, गलत है। 46 डाई, ओके मानसी 46 डाइथाइल ट्राइमिथाइल प्रोपाइल अंडेक। मानसी तुम्हारा भी है अंडेक, मानसी अंडेक। ओके 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 विश्वजीत, विश्वजीत, विश्वजीत कहाँ चला गया? विश्वजीत अंडे के, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। अभी सही आ रहे हैं, अभी सभी लोग के सही आ रहे हैं। 456 ये ओंकार तुमने फिर से गलत लिखा। 456 इथाइल, बाबा क्या लिख रहे हो? ना ट्राई ना डाई, ट्राई कुछ लिखा ही नहीं है। 46 डाई इथाइल, ठीक है। मृु नालिनी, ठीक है, करेक्ट आ रहा है, करेक्ट। चलो चलो ठीक है, ठीक, अभी सही आ रहे हैं सभी लोगों के, सही आ रहे हैं। ओके इतने सारे कमेंट है कि मैं उतने फास्ट पढ़ भी नहीं पा रहा, तो आई थिंक आप लोग में ज्यादातर लोगों के सही आ रहे हैं। अभी मैं डिस्कस करता हूं सवाल।
अनडेकन, ओके मानसिक करेक्ट है बेटा, अनडेकन, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सभी लोग ब्रैकेट नहीं यूज करने हैं, सृष्टि ब्रैकेट यूज नहीं करने हैं, डोंट यूज ब्रैकेट। हाई प्रोपिनाइल, अरे बेटा प्रोपिनाइल नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है ना, प्रोपिनाइल नहीं होगा, प्रोपाइल होगा। अच्छा चलो 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 चलो, मैं बताता हूँ अब। ओके, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। प्लीज फोकस, मैं बताता हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इस, प्लीज स्टॉप कमेंटिंग एंड प्लीज फोकस ऑन योर स्क्रीन, प्लीज लिसन मी। ओके, लेट मी स्टार्ट। तो मैं देखूं, प्रिंसिपल चेन मुझे यहां से यहां दिख रहा है, किसी को प्रिंसिपल चेन में कोई समस्या नहीं होगी। नाउ द सेकेंड स्टेप, आई हैड टू स्टार्ट नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन थर्ड पे, यहाँ से फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन थर्ड पे, यहाँ से देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सेकेंड क्या यहाँ पे फिफ्थ पे आया, इधर से देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कहाँ पे आ गया, फोर्थ पे आ गया। मतलब इधर से फोर्थ पे सब्स्टिट्यूशन है, इधर से फोर्थ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं, फाइव पे है, फोर्थ पे नहीं है। तो किधर से पहले आया, पहला सब्स्टिट्यूशन दोनों ही साइड से सेम लोकेंट पे है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, ये इसको मैं बी लिख देता हूं और इसको ए लिख देता हूं, बी से दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो है वो बी के तरफ से पहले आ रहा है, इसलिए नंबरिंग कहां से होगी, बी से नंबरिंग होगी। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करें, बाकी लोगों को कमेंट नहीं करने हैं। अगर किसी को डाउट है नंबरिंग में तो ही कमेंट करें। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबरिंग में यहां तक में किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं, और रेस्ट लोगों को कमेंट नहीं करने हैं। चलो, मतलब कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो वी हैव टू राइट सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट के बाद क्या आ जाता है हमारा, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स मैं लिखना चालू करता हूं, क्या क्या है। तो मैं देखूं तो मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, 3 के बाद कहां पे है, 7 पे है, 7 मिथाइल, 7 के बाद कहां पे है, 9 पे है, 9 मिथाइल। उसके बाद इथाइल को देखो कहां कहां पे, 4 पे इथाइल है, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल के बाद कहां पे है, 6 इथाइल, 6 इथाइल हो गए, 4 6 इथाइल। देन प्रोपाइल, 1 2 3, 3 है ना, तो प्रोपाइल हो गए, देन 5 प्रोपाइल। यहां तक ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट में कुछ भी नहीं है, सॉरी वर्ड रूट नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है। देन गो फॉर वर्ड रूट, वर्ड रूट हैव 11 carbon in principal chain, so the word root will be undeka, undeka. Then primary suffix which explain the nature of bond and only single bond is available, then we are using in. So this is the actual this is the all the part of nomenclature, ये सारे parts आ गए। Now we have to club all these parts। तो सबसे पहले मैं देखूं कि ये क्या देगा, ट्राई देगा, ये क्या देगा, डाई देगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे। मगर डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड नहीं करता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का नाम। तो इथाइल यहाँ पे है, इथाइल विल कम अल्फाबेटिकली फर्स्ट, so we will write 4,6 diethyl, 4,6 diethyl. Then we have to write 3,7,9 ट्राई मिथाइल। यहाँ पे ध्यान रहे कि ट्राई जो है इसको कैपिटल नहीं लिखने है ना, क्यों लिखे कैपिटल, हम हमें पता है कि स्टार्टिंग का जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है, उसके बाद बाकी सारे के सारे क्या है, स्मॉल में होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक बॉन्ड होता है ना, एक साथ लिखा जाता है ना,
इसीलिए बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, स्मॉल में होते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद क्या आ रहा है, 5 प्रोपाइल, देन 5 प्रोपाइल। उसके बाद क्या है, अनडेक, अनडेक, ये क्या होगा, कट जाएगा। वैसे पुलिस वाले जाने तो देंगे नहीं, फिर भी चले जाएंगे। नोटेड, नोटेड, क्लियर एंड नोटेड। अरे रे रे, एक सेकेंड प्रणव, बहुत बड़ा मैसेज आया है, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। ओंकार, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड। चलो 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 आगे बढ़ा जाए। तो ये अभी क्लियर दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा नीचे, और नीचे लाने के लिए बैक। सभी लोग नोट कर लिए हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। किसी का नहीं बाकी होना चाहिए। अगर किसी का बाकी है, प्लीज कमेंट विद इन 1 मिनट, अदरवाइज मुझे इसको इरेज करना है। चलो ठीक है ठीक है, नोट कर लिए होगे, नोट कर लिए होगे तुम लोग। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। हाउ टू कंसिडर डबल बॉन्ड, प्लीज टेक क्वेश्चन। अरे बाबा अभी आएंगे, अभी पहले हम देखो, मैंने नोमेनक्लेचर में पहले ही लिखा था, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हम अभी अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, फिर हम साइक्लिक पे जाएंगे, फिर हम अनसैचुरेटेड पे जाएंगे। अनसैचुरेटेड में सारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सब करेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शनल पे जाएंगे। तो अभी चिल रहने का बाबा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके सारे के सारे आएंगे। ये नोट कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। चलिए, slide show from current slide. This question had been done. Now the rule number 6। चलो, रूल नंबर 6 नोट करने से पहले सवाल देखो, नीचे नीचे वाला सवाल देखो, फिर रूल नंबर 6 को आप समझेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। सवाल क्या कह रहा है, तो इस मॉलिक्यूल्स का मुझे नोमेनक्लेचर करने हैं। तो मैं देखूं यहां से लेकर के यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 6 7, तो ए टू बी चलूं या ए टू यहां सी चलूं, सेम ही प्रिंसिपल चेन आने वाले हैं, इसलिए मैंने क्या रखा है, ए टू बी को प्रिंसिपल चेन मान लिया है। क्या माना हमने, ए टू बी इज द प्रिंसिपल चेन। अब आगे बढ़े हम। अब हमें नंबरिंग करनी है, 1 2 3, 1 2 3। तो दोनों साइड से 3 पे आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूं कि एक काम करो, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बना लो, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा साइड। तो ए टू बी और बी टू सी के लिए, तो दोनों के लिए मैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनाता हूं। तो ए टू बी में चलो, 1 2 3 4 5, मतलब 3 and 5।
और इधर से चलू 1 2 3 4 5, ये भी क्या हो गए 3 एंड 5। अब क्या करें, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन तो अप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज बोथ द एंड आर गिविंग सेम सेट ऑफ लोकेन। तो दोनों ही साइड से लोकेन का सेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल हमारा अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल से हमारा नंबरिंग डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए तब हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए रूल नंबर 6 दे रखा है। अब हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। इफ बोथ द सब्स्टिट्यूशन हैव सेम सेट ऑफ लोकेन, इन सच केस numbering will be done in such a way that a substitution which come alphabetically first will get lowest set of locant। मतलब क्या हो गया कि अगर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल कॉमन हो जाए दोनों साइड से, दोनों एंड से। सर सी कहाँ है, बाबा रे बाबा, मैंने बोला था सी के लिए कि इसको मान लो ना, सी कोई जरूरत नहीं है लिखने का ना उसको। ठीक है बाबा, ठीक है। क्या वहां ए है, कहाँ पे ए है? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ए है। ओके ओके, ये बात है। अरे सर मेरी मेरी गलती थी, कोई बात नहीं हर्ष, मेरी गलती थी। ओके, बी टू ए है, बी टू ए है, बी टू ए है। ध्यान रखे, मैंने ए बी को ही प्रिंसिपल चेन माना है, सी इस वाले को मैंने प्रिंसिपल चेन नहीं माना है, मैंने इसको छोड़ दिया है। ए बी में मैंने बोला कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन बनाने का, तो दोनों का सेट बनाया, दोनों साइड से, सो सेट आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। तो सेट ऑफ लोकेन इज सेम। तो सेट ऑफ लोकेन अगर सेम हो गया तब तो हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल से नंबरिंग नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक और रूल पे जाना पड़ता है। वो रूल क्या कहता है कि अगर दोनों साइड से सेट ऑफ लोकेन सेम आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन चूज करता हूं ए और बी में, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन क्या 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 मिल रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड से करूं तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों साइड से लोकेंट सेम हो गए हैं। तो अब मैं देखूं तो क्या क्या है, तो एक हमारा जो है वो है इथाइल। एक सब्स्टिट्यूशन क्या है, इथाइल है। और दूसरा ये है ना सब्स्टिट्यूशन एक, और एक सब्स्टिट्यूशन ये है, दूसरा क्या है, मिथाइल। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, जो सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोवेस्ट लोकेन मिलना चाहिए। तो अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो लोवेस्ट लोकेन किसको मिलता है, 3। मिथाइल को क्या मिल जाएगा, 3, और इथाइल को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मिलेगा, इसको इधर से करो तो इसको 5 और इसको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बट अगर मैं बी के साइड से करूं तो इथाइल को 3 मिलेगा और इसको 5 मिलेगा। और रूल क्या कहता है कि अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, इथाइल, और इसको लोवेस्ट लोकेंट कब मिलेगा, जब इसको 3 प्रोवाइड किया जाए। और 3 कब इसको प्रोवाइड होगा, जब नंबरिंग हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो बात समझने की इतनी है कि अगर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल सेम हो जाए तो हम लोग कहां चलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं। उसी को डिक्शनरी रूल भी कहते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कहता है कि अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूशन जिस साइड से पहले आए, या अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूशन को जिस साइड से लोवेस्ट लोकेन मिल रहा हो, उसी साइड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आई थिंक अभी क्लियर होगा। तो आप इसको नोट करें और नोट करने के बाद मॉलिक्यूल्स का नाम बताएं। और अगर नहीं समझा तो प्लीज डाउट पूछें।
क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड सिद्धांत, क्लियर एंड नोटेड, बहुत अच्छे। अथर्व क्लियर, क्लियर एंड नोटेड श्रावणी, ओके गुड। क्लियर एंड नोटेड सिद्धांत, सिद्धांतिका, ओके क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड प्रणव। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, वेरी गुड करेक्ट। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे सभी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल ही करेक्ट दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो, तो हेक्सेन नहीं हेप्टेन है बाबा, हेप्टेन है, 7 कार्बन है ना। तो चलो मैं नेम लिखता हूं, देखो क्या लिखने हैं, इथाइल और मिथाइल। तो मैं क्या लिखा पहले, 3 इथाइल 5 मिथाइल देन हेप्टेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। और सभी लोगों का आंसर करेक्ट है, सभी लोगों ने करेक्ट ही आंसर किया है, वेरी गुड। तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं, चलिए अब ये सवाल आप लोग नोट करें, कुछ सवाल हैं, हाँ आई थिंक ओके। तो आपके पास ये 5 सवाल हैं, प्लीज राइट इट, और इसका आंसर लिखेंगे, जितने सवाल अभी हो पाएंगे अभी कर लेंगे, बचे हुए सवाल आप लोग कल आंसर करेंगे। तो जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये तो अभी हो जाएंगे, आई थिंक सारे पांचों के 5 होने चाहिए, 15 मिनट तो है अभी हमारे पास। तो अब की बार सब्स्टिट्यूशन के तौर पे हमने फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो भी यूज किया है। तो याद रखो, आपको जो लिस्ट भेजा था, फ्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स फ्लोरो यूज करते हैं, क्लोरीन के क्या यूज करते हैं, क्लोरो यूज करते हैं। तो ब्रांच के साथ साथ बाकी सारे सब्स्टिट्यूशन भी अब की बार आ गए हैं, उसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करें, क्वेश्चन नोट करें, पहले पहले सारे क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया, क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया, देन राइट क्वेश्चन नंबर 4 5 6, then we will go for answer। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने अलग कलर से लिख रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप थोड़ा लेट करेंगे, मतलब ये पांचों क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जब 5 तक हो जाएगा तभी क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। चलिए चलिए पहले सवाल पे आ जाओ इधर। ओके पहला एक आंसर भी आ चुका है, 9 ब्रोमो, नहीं 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 उससे पहले कोई आंसर आया नहीं, चलो ठीक है, दैट इज एमी, सर लास्ट स्लाइड, ओके देखो हाँ आ गया बाबा, 9 ब्रोमो, 9 ब्रोमो, ओके करेक्ट है, 9 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो 2 फ्लोरो डेकेन। फ्लोरो का बस बेटा स्पेलिंग चेक कर लेना, FLUO है शायद, करेक्ट है वैसे, करेक्ट है, एमी करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट, बस थोड़ा सा आपने बी स्मॉल कर दिया, कैपिटल लेना था बस, और फ्लोरो का थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिए। हाँ थर्ड स्लाइड पे हूँ।
कमलेश 9 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 FLUO होगा बाबा, FLUO RO फ्लोरो डेकेन। बस फ्लोरो का स्पेलिंग सही कर ले। 9 के बाद आपने डैश नहीं लगाया है, 3 के बाद भी आपने डैश नहीं लगाया है, क्लोरो 2 के बाद भी आपने डैश नहीं लगाया है। कमलेश करेक्ट करो, काफी चीजें गलत लिख दिया तुमने। एमी तुमने भी वही किया है, 3 के बाद क्लोरो नहीं लगाया, डैश नहीं लगाया है। सृष्टि 9 ब्रोमो 3 के बाद डैश नहीं लगाया, क्लोरो 2 के बाद भी डैश नहीं लगाया, वो भी लगाने हैं। वैसे नाम करेक्ट है 2,4,5 डाई क्लोरो। ये किसका आंसर आ गया? 2। ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5। ओके 2 ना बाबा, 2 कहाँ से आ गया? 9 ब्रोमो 3 क्लोरो। करेक्ट है करेक्ट है, 3 क्लोरो। हाँ अभी अथर्व सही आया। 2,5 डाई क्लोरो 4 के बाद डैश लगाने थे, फिर मिथाइल हेक्सेन करेक्ट है, एमी करेक्ट है। एंड 9 ब्रोमो 3 के बाद डैश लगाने थे, नहीं लगाया, सिद्धांतिका। 9 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो डेकेन करेक्ट है, सिद्धांत। 3 9 ओके ओके करेक्ट है, सानिका करेक्ट है। एमी 2,5 डाइक्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन करेक्ट है, अभी की बार करेक्ट है। करेक्ट है करेक्ट है। चलो चलो, ये 2 सवाल मैं पहले आंसर करता हूँ यहाँ पे, फिर बाकी सवाल अगर टाइम बचेगा तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज आप कल उसका आंसर करेंगे। आ जाइए, अभी रुक जाए, कमेंट करना बंद करे, सवाल पे ध्यान दे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कमेंट करना बंद करे और सवाल पे ध्यान दे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे ध्यान से सुने इसको। तो प्रिंसिपल चेन डिसाइड करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 है और यहाँ तक 9 है, तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया, A to B, दिस इज आवर प्रिंसिपल चेन। अब क्या करने हैं, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग के लिए क्या बताया, किधर से लोकेन पहले आ रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ से, तो यहाँ पे सेकेंड, मतलब इधर से ए के साइड से चलो तो मुझे सेकेंड पे पहला सब्स्टिट्यूशन मिला, और बी के साइड से चलो तो भी सेकेंड पे मुझे पहला सब्स्टिट्यूशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे चलूं मैं ए के साइड से, तो थर्ड पे मुझे दूसरा मिला, और यहाँ पे चलूं तो मुझे फोर्थ पे दूसरा मिला। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द सेकेंड लोकेंट। सेकेंड लोकेंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के आधार पे ए विल गिव द लोवेस्ट सेट। तो ए अगर लोवेस्ट सेट देगा तो नंबरिंग कहां से होगी? ए के साइड से होगी। तो सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करने हैं, अब हमें हर एक सब्स्टिट्यूशन को लिखना है। तो पहले 2 फ्लोरो, फिर क्या है हमारे पास? हमारे पास है 3 क्लोरो, फिर कौन है हमारे पास? 7 इथाइल, फिर कौन है? 10, सॉरी 10 नहीं, 9 9 9 है ये। चलो मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे 9 ब्रोमो। फिर आपके पास वर्ड रूट आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो वर्ड रूट आ गया, वर्ड रूट कितना है? 10 है, तो वी विल यूज डेका। क्या यूज कर लेंगे? डेका यूज कर लेंगे। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह पे क्या लिख लेंगे? एन लिख लेंगे। तो अभी मैं को सभी को कंबाइन करके लिखने हैं, तो कंबाइन करके लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? पहले 9 ब्रोमो, देन 3 अल्फाबेटिकली कौन आएगा? क्लोरो पहले आ जाएगा, तो 3 क्लोरो, फिर कौन सा आएगा? 7 इथाइल, क्योंकि फ्लोरीन तो उसके बाद आएगा ना, एफ तो ई के बाद आता है ना, तो 2 फ्लोरो। उसके बाद क्या है हमारे पास? डेकेन। क्या है यहाँ पे? डेकेन आ जाएगा, यहाँ पे एक कट जाएगा। क्लियर है? ये करेक्ट आंसर है। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, इसमें किसी को भी डाउट है तो बताए।
किसी को भी डाउट है इसमें तो बताएं, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डाउट है? सानिका डाउट है? नो डाउट नहीं है। डाउट, जिनको डाउट है सिर्फ वो डाउट लिखो और कुछ मत लिखो। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखे तो अब की बार नंबरिंग देखो, इधर से किया तो सेकेंड, इधर से किया सेकेंड पे कोई नहीं, इधर है थर्ड पे आ रहा है। पहला सब्स्टिट्यूशन इधर से थर्ड पे आ रहा है और इधर से पहला सब्स्टिट्यूशन सेकेंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग क्या होगी, इस साइड से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहां तक आ गए। अब देखिए अब क्या करने हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन को लिखना है। तो पहले 2 क्लोरो, फिर क्या आ गया 5 क्लोरो, देन 5 क्लोरो, फिर यहाँ पे क्या है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। यहां तक करेक्ट है। अब क्या लिखने हैं, तो आ गया हमारे पास हेप्टा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एन आ जाएगा। अब सभी को कंबाइन करने हैं, तो यहाँ पे क्लोरो है ना, डाई क्लोरो हो जाएगा, तो विल राइट 2,5 देन डी कैपिटल डाई क्लोरो, देन 4 मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास हेप्ट, ए हमारा कैंसिल होगा, हेप्टेन। क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक डाउट है तो बताओ, रेस्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। तो आप वो सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप ये दोनों सवाल करके रखेंगे, कल जब क्लास चालू होगी तो आपको वहां पे कमेंट करने हैं कि आप उसका सही आंसर क्या है। अभी जो सवाल कराए हैं सेकेंड एंड थर्ड, अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं है तो फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। क्लियर है सर? क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो प्लीज कमेंट। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप अभी तक आया ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप अभी तक आया ही नहीं। होमवर्क के तौर पे क्या है, होमवर्क के तौर पे देखो, ये जो बाद वाले सवाल हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये ना 4 5 एंड 6, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। हाँ होमवर्क क्वेश्चन बेटा ये है। हाँ होमवर्क ये 3 सवाल हैं, होमवर्क के क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी बाकी क्वेश्चंस के होमवर्क आपको मिलेंगे। हेलो, देखिए होमवर्क के लिए ये सारे सवाल हैं, ये सब होमवर्क है। बाकी और लास्ट क्वेश्चन यही तो है ना, लास्ट क्वेश्चन साक्षी यही है ना, और कुछ दिखाना है, यही लास्ट सवाल है ना? चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके बाय बाय। बाय सर, बाय बाय। चलिए फिर क्लास एंड किया जाए। ओके थैंक यू। नहीं मैं कल क्लास में लूंगा, व्हाट्सएप पे क्यों करेंगे आप लोग, अभी मैं डिस्कशन कल क्लास में ही लूंगा ना, तो यहीं पे कमेंट करने हैं स्टार्टिंग के टाइम में। ओके बाय बाय।